द इंडियन हाउस वाइफ्स के इस नए एपिसोड में आप करोड़ों भारत की गृहिणियों का बहुत बहुत स्वागत है, जो अपने घर में सबका ही खूब ख्याल रखती हैं। घर में बुजुर्ग हों, हस्बैंड हों, बच्चे हों, सबका। तो अभी जो ज़माना चल रहा है वो चल रहा है स्मार्टनेस का। वन हैज़ टू बी स्मार्ट इनफ। धंधे में भी अगर कोई है तो अगर स्मार्ट है तो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो भाई ए हाउस वाइफ शुड नॉट बी ए स्मार्ट। तो इस बारे में मोनिका गुप्ता हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझा रही हैं। उनको सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैसे हैं आप? एक हाउसवाइफ की डेली रूटीन क्या हो कि वो स्मार्ट कहलाए? जी, हाउसवाइफ स्मार्ट कहलाए अपनी डेली रूटीन की वजह से। आप में से बहुत लेडीज ये सोच रही होंगी, हो ही नहीं सकता, हाउसवाइफ और स्मार्ट मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये जो सोच है ना, सबसे पहले तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। ये सोच आनी नहीं चाहिए। मतलब ये जो नेगेटिव सोच होती है ना, ये बहुत खराब करती है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो पॉजिटिव सोचिए कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता कि अगर मैं डेली रूटीन कुछ ऐसी डिफरेंट सी बनाऊं, कुछ अलग सी बनाऊं, तो बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। क्यों नहीं पड़ सकता? अपने आप को इस तरह से कहना है, पॉजिटिव सोचना है, बहुत फर्क पड़ता है। एक स्माइल नहीं रखते, मतलब ऐसे चेहरा बना के रखेंगे, माथे पे बल डाल के रखेंगे, ऐसे कैसे बात बनेगी? ये जो दो चीजें हैं ना, एक तो हमारी पॉजिटिव सोच, एक हमारी स्माइल, ये बहुत जरूरी है। ये जो स्माइल है ना, एक ऐसी वक्र रेखा है जो सारे मुद्दों को सीधा कर देती है। तो ये दो चीजें तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। मतलब लाइफ में अदरवाइज भी, बात इस टॉपिक की नहीं है, अदरवाइज भी हमें अगर अच्छा रहना है, अगर हमें खुश रहना है, तो दो चीजें, ठीक है। अब बात आती है कि डेली रूटीन क्या हो एक हाउसवाइफ की जिससे वो स्मार्ट दिखे। तो देखिए, सही मायनों में अगर हम चाहते हैं ना कि हम स्मार्ट कहलाएं, तो इसके लिए जो हमारी डेली रूटीन है उसमें सबसे पहले अपनी मॉर्निंग रूटीन में हमें सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठने का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो जितने बजे उठते हैं, मान लीजिए सब लोग 6 बजे उठते हैं, तो हमें 5:30 बजे उठना होगा। मतलब उनसे आधा घंटा पहले। और वो इसलिए कि हमें थोड़ा सा ना अपने लिए समय मिल जाए। भाई एकदम से हबड़ा तबड़ी में मत उठे, भाई दूसरे लोग उठा रहे हैं जल्दी करो, या खुद अलार्म बज रहा है कि जल्दी उठना जल्दी उठना, ये काम रह गया वो काम रह गया, सुबह इतनी लेट हो गए, बच्चों को स्कूल जाना है, ये मतलब 10 तरह की टेंशन। खुद अपने आप समय से पहले उठना है, आधा घंटा पहले उठना है। अपना आप टाइम लीजिए फ्रेश होने में। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाहर आ जाइए, मतलब खुली हवा में। मतलब वहाँ का ना जो एटमॉस्फेयर है उसका आनंद लीजिए। देखिए कितनी शांति है और कितनी फ्रेशनेस है, कितना अच्छा लगेगा आपको। मतलब एक ना नई तरह की एनर्जी आप में आएगी। मतलब वो जो ताज़ी हवा है ना, वो इनहेल करनी है। आप जब ताज़ी हवा लेंगे ना, तो ये आप मान के चलिए कि आप दिन भर के लिए अपने आप में एनर्जी भर रहे हैं। देखिए आप खुद ही कंपेयर कीजिए कि सुबह उठ रहे हैं, हबड़ा दबड़ी है, अच्छा बाथरूम में टाइम नहीं लग रहा, बच्चे डोर नॉक कर रहे हैं, जल्दी आओ मम्मी, जल्दी बाहर आओ, नाश्ता रह गया, शूज़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। मतलब एक तो ये वाली सुबह, और एक ये है कि कोई उठा नहीं हुआ, सब सो रहे हैं, और आप जो है ना बिल्कुल एकदम कूल, ठंडा दिमाग, शांत दिमाग, और आप नेचर को सुबह सुबह एंजॉय कर रही हैं। कितना फर्क है दोनों में। मतलब जैसे ही हम दिन की स्टार्ट करेंगे ना, हमारा सारा दिन वैसे ही जाएगा। अगर हम बिल्कुल कूल काम होके करेंगे ना, तो यही हमारा पूरा दिन रहने वाला है, एकदम अच्छा। ठीक है, एक चीज तो हो गई ये। अब आती है दूसरी बात, हमारे काम। बहुत काम होते हैं, तरह तरह के काम होते हैं। देखिए कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो कि टाइम बाउंड होते हैं, कि टाइम से ही खत्म करने हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिन में 3 बार होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो 2 दिन में एक बार होते हैं। मतलब अलग अलग तरह के काम होते हैं। ज़रूरत क्या है और ज़रूरी क्या है कि हमें ना एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, खासकर जो टाइम बाउंड है ना हमारे काम। जैसे मान लीजिए आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, मान लीजिए, तो मदर ने टू डू लिस्ट में अपना 11 बजे का टाइम उसको दिया है और उसको प्राथमिकता दी है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज स्कूल जाना ही जाना है पेरेंट टीचर मीटिंग में। या फिर घर पे गेस्ट आ रहे हैं, है ना,
तो उनके लिए जैसे कुछ खाने की चीज़ें लानी है, कुछ स्वीट डिश वगैरह लानी है, तो वो लानी है, वो ज़रूरी है ना। शाम को गेस्ट आ जाएंगे फिर कैसे होगा। तो जो हमारी टू डू लिस्ट है डेली बेसिस के हिसाब से ना, कि ये काम हमने करने हैं, और जो हमारी बहुत प्राथमिकता है, जैसे मान लीजिए बिल जमा कराना है, वो आज उसकी लास्ट डेट है तो वो तो कराना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं कराया तो फाइन चढ़ जाएगा, भाई आज ऑफिस जाकर बिल जमा कराना है। तो ये चीज़ें जो हमारी मतलब बिल्कुल टाइम बाउंड है कि ये तो करने ही करने हैं, उसको टेंशन बनाने की बजाय उसको निपटाने की कोशिश करनी है। तो ये तो बात हुई जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें रोज़ करने होते हैं या फिर 2 दिन में एक बार। अब जैसे कि मान लीजिए सफाई है, ये तो रोज़ करनी है। अच्छा, ये भी इसमें हम अपने हिसाब से ही करते हैं, मतलब कि जैसे कुछ लोग तो सुबह सुबह कर लेते हैं, सुबह उठते सार सबसे पहले सफाई। या फिर जैसे कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि जैसे हस्बैंड या बच्चे काम पे चले गए उसके बाद सफाई करनी है। या कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि भाई मेड सर्वेंट का टाइम फिक्स है, वो इतने बजे आती है, वो इतने बजे सफाई शुरू करती है, तो चलो उतने बजे। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कितने बजे कंफर्टेबल लगता है, कितने बजे सही लगता है, उस हिसाब से आप सफाई कराएं। ऐसे ही वॉशिंग होती है कि भाई जैसे कुछ लोग तो हर रोज़ करते हैं, कुछ लेडीज़ हर रोज़ करती हैं, और कुछ होती हैं कि 2 दिन में एक बार करती हैं। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से चलेंगे कि भाई हमारी फैमिली में ज़्यादा माफिक क्या है, उस हिसाब से इसकी रूटीन हमने सेट करनी है। पर ये जो खाना बनाना होता है ना, ये दिन में 3 बार होता है, और इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, भाई क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। जैसे कि एक लेडी है, अपने हस्बैंड से पूछ रही है, हाँ भाई बताओ क्या बनाऊँ, तो बोल रहे हैं ये बना लो। अच्छा ये तो है नहीं, अच्छा ये बना लो, ये तो कल बनाया था, अच्छा बताओ ना, आप बताते ही नहीं हो क्या बनाना है क्या बनाना है। ये ना एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, खाना क्या बने। तो इसको इजी करने के लिए बेस्ट क्या है, देखिए एक बार सब फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ जाएं और उसमें वो अपनी लिस्ट बना लें सब, कि भाई हमें ब्रेकफास्ट में ये अच्छा लगता है, हमें लंच में ये अच्छा लगता है, डिनर में हमें ये खाना पसंद है, ये चीज़ की लिस्ट बना लें। फिर एक प्लानर बना लें, एक वीकली प्लानर, एक चार्ट बना लें, और चार्ट पे ही लगाएं कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, वेडनेसडे को ये बनेगा, थर्सडे को, मतलब पूरे वीक का संडे तक। और उसको बना के उसकी सबसे अप्रूवल लेकर उस चार्ट को किचन में या डाइनिंग हॉल में जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे उसको लगा दीजिए सुंदर सा सजा के। उससे क्या है कि बार बार पूछने की टेंशन नहीं रहेगी, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है प्लस टेंशन होती है। तो एक बार पूछ लिया उनसे, है ना, अपनी एक लिस्ट बन गई, फिर हमने सिर्फ लिस्ट ही देखनी है, भाई आज तो अच्छा मंडे है, आज मैंने ये बनाना है। और उससे अच्छा क्या होगा कि हम रात से ही तैयारी करके सोएंगे। जैसे संडे रात को एक लेडी तैयारी करके सो रही है कि ठीक है मैंने मंडे को ये बनाना है ना, उसको पता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं या ये चीज़ें मुझे लानी है, मतलब अब उसकी खुद की जिम्मेदारी है, तो हो गया ना इजी। तो ये तो बात हो गई खाने की। अब बात आती है कि जब हम रूटीन बना रहे हैं ना, और हम ये भी लग रहा है कि हम स्मार्ट कहलाएं, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम थोड़ा सा ना थोड़े से अवेयर रहें कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, नए नए आइडियाज़ क्या आ रहे हैं, नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं। अब जैसे कि एक लेडी है और जब वो पोछा करती है, वो खुद करती है अपने घर का पोछा, झाड़ू पोछा खुद करती है। जब वो पोछा करती है ना, उसकी कमर में दर्द हो जाता है, मतलब बहुत झुकना पड़ता है, जोर लगता है, फिर जब पोछे को निचोड़ना पड़ता है उसकी उंगलियों में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो वो ये देख रही है, उसको ये पता लगा, मतलब अवेयर है ना, वो नए नए आइडियाज़ वो देख रही है कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं मार्केट में, कि एक स्टैंडिंग पोछा है, मतलब एक ऐसा पोछा है जिसमें झुकने की ज़रूरत नहीं है, जिसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक डब्बा आता है उसमें वो निचोड़ भी जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो सोच रही कि मैं क्यों ना ले लूँ ये। अगर वो ले लेती है तो उसकी आधी टेंशन खत्म होती है ना, कमर दर्द की वजह से वो पड़ी रहती है, तो वो यूज़ कर रही है। अब जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, जैसे एक लेडी है मान लीजिए, और उसकी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, हर रोज़ कपड़े धोती है, वो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मतलब 2-2 बाल्टियाँ हो जाती हैं, और वो कपड़े धो रही है, 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसमें कपड़े डाल दो, 40 मिनट बाद कपड़े सूखे हुए बाहर निकलते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। उसको लगा कि अगर हम ये मशीन ले लेते हैं तो मेरा और काम में मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ, मतलब सिर्फ वॉशिंग में मेरा टाइम नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, और हर रोज़ हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो ले लेती है। अब उससे क्या हो रहा है, उसका जो टाइम वेस्ट था वो बच रहा है ना, एनर्जी उसकी बच रही है ना, वो बहुत और कामों में भी लगा सकती है। अच्छा, इसी में एक बात और याद आई मुझे कि जब हम अपनी डेली रूटीन बना रहे हैं ना, इसमें अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालना है, मी टाइम, मेरे लिए समय।
उसमें थोड़ा टाइम, एक शॉर्ट नैप। भाई हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना, तो थकावट नहीं हो जाती क्या? थकावट भी हो जाती है। तो एक टाइम हमें अपनी उस रूटीन में ऐसा रखना है कि हम शॉर्ट नैप ले रहे हैं, एक झपकी ले रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है माइंड। 15-20 मिनट चलो लेट गए, एक झपकी ले ली, अब फ्रेश है। ज़रूरी होता है ये। अच्छा, इसी के साथ साथ एक टाइम हमें आधा घंटा इसके लिए भी निकालना है कि हम में क्या क्रिएटिविटी है। अगर आपको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे करना क्या अच्छा लगता है, फिर तो है बहुत अच्छी बात। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि नहीं, पता नहीं है, फिर आप सर्च कीजिए, अपने अंदर ढूंढिए, पहचानिए। मान लीजिए कुछ लेडीज़ हैं जैसे कुकिंग का बहुत शौक होता है, गार्डनिंग का शौक होता है, पेंटिंग का शौक होता है, म्यूज़िक गाने गाने का शौक होता है, डांस करने का शौक होता है। उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना है, जो हमारी हॉबी है। और लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो है नहीं, तो बनाइए। कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जब जो आपको रिलैक्स करती होगी, मतलब जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर आपको अच्छा लगता होगा, मतलब अच्छी सी फीलिंग आती होगी और ऑटोमेटिक चेहरे पे स्माइल आती होगी। वो चीज़ करनी चाहिए। जब हम डेली रूटीन बनाने की बात कर रहे हैं और जब हम स्मार्ट होने की भी बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत लेडीज़ तो ऐसी होती है कि जैसे घर पे हैं, कहने को वो हाउस वाइफ हैं, पर वो कुछ ऐसा काम भी कर रही हैं कि इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है, पैसे कमा रही हैं वो घर बैठ के, मतलब घर भी सारा संभाल रही हैं। कितनी अच्छी बात है। अपनी एक पहचान बन रही है ना उनकी कि भी देखो, चलो चाहे वो हॉबी है, जैसे वो मान लो सितार अच्छा बजाती है, तो वो सितार सिखा रही है और बच्चों को 1 घंटे के लिए ट्यूशन देती है, सितार सिखाती है। बन गई ना उसकी एक पहचान। और अगर इनसे कमाई भी हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं, फिर तो और भी अच्छी बात है। अच्छा लगता है ना, मतलब एक अपनी वैल्यू लगती है। नहीं तो ना कई बार, जैसे मैं बोल रही थी ना स्टार्टिंग में कि हाउसवाइफ और स्मार्ट, ये ना हम कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हालांकि हम काम बहुत करते हैं, सारा दिन घर पे रहना, सब फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना, सब फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना, पर इस चक्कर में ना कई बार खुद को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो नौकरानी बन के रह गई। ये चीज़ दूर हो जाएगी, ज़रूरी है ये इसलिए। क्लियर? अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब हम डेली रूटीन बना रहे हैं, भाई हमने बना ली, ठीक है ना, हमने ये करना है, इस टाइम ऐसे ऐसे करना है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहना है। भाई जैसे क्या होता है कि जैसे हमने बना तो ली, अब क्या हो गया, जैसे हमें कहीं जाना पड़ गया 2-4 दिन के लिए, या घर में गेस्ट आ गए, या घर में कोई बीमार हो गए, तो वो चीज़ हमारी फिर कंटिन्यू नहीं रह पाएगी ना, डिस्टर्ब तो हो ही जाता है ना। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, मतलब करना है इस चीज़ को एक्सेप्ट कि भाई मैंने इस तरह की बनाई थी, अभी मैं फ़िलहाल इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, मतलब नहीं हो पा रहा। हाँ, ये जब सब कुछ ठीक हो जाएगी, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तब इसको कर लेंगे। तो इस चीज़ को ना टेंशन नहीं बनानी, मतलब कि भी नहीं कर पा रही, मैंने तो बनाया था, मैं तो हो ही नहीं पा रहा। देखिए, बहुत सुलझे हुए बनना है हमें, बहुत समझदार मैच्योर लेडी बनना है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। मतलब जितना हम समझदारी से काम लेंगे ना, उतना ही हम स्मार्ट बनेंगे दूसरों की नज़रों में। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा होता है, इससे बाहर निकलेंगे हम। ये होता है आर्ट ऑफ लाइफ। और हमें, हमारी असली स्मार्टनेस यही है कि हमने सब सिचुएशंस को बिल्कुल कूलली, पेशेंटली हैंडल करना है। किसी चीज़ का इशू नहीं बना देना कि ये क्या हो गया, ये क्या मतलब है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तब बनेगी असली बात। पर इन सभी में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये डेली रूटीन बना रहे हैं और हम चाहते हैं हम स्मार्ट कहलाएं, अपना ख्याल रखना है। अपने को तो हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, अपना ख्याल रखते नहीं है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। आपने जो मी टाइम निकाला है उसमें अपना ख्याल रखिए, है ना। अपने आप को अच्छा भी दिखाइए कि मैं कैसी अच्छी दिख सकती हूँ। आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, वो कीजिए। आपने सैर करने जाना है, वो कीजिए। आपने अपने आप को खुश रखना है, कैसे भी रखना है ना, बस ज़रूरत क्या है, अपना ख्याल रखना है। बहुत ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखेंगी जब भी तो फैमिली का रख पाएंगी। खुद ही बीमार रहेंगी, खुद ही हाय हाय करती रहेंगी, फैमिली का ध्यान कैसे रख पाएंगे फिर बताइए।
तो दूसरों का ख्याल रखने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। ये जो गृहिणी होती है, पता है कौन होती है? जिसका पूरा घर ऋणी, वो होती है गृहिणी। और गृहिणी पता है क्या, जैसे एक अगरबत्ती होती है ना, उसकी तरह होती है, अगरबत्ती की तरह। जैसे धीरे धीरे जलती रहेगी, धीरे धीरे सुलगती रहेगी, पर अपनी महक से पूरे वातावरण को, पूरे घर परिवार को सुगंधित रखती है। ये शक्ति होती है इसमें। तो बनाइए आप भी अपनी एक अच्छी सी डेली रूटीन बनाइए और उस पर काम कीजिए। देखिए कितना फर्क पड़ेगा। कह पड़ेंगे सब लोग, खासकर आपके फैमिली वाले की वाह कमाल है। करके देखिए। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय। एक हाउसवाइफ को ये बार बार सुनना पड़ता है कि वो सिर्फ हाउसवाइफ है, कुछ करती धरती नहीं है ना। बाप रे, दिस इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल। और छोटी छोटी कविता भी इस बारे में कुछ ना कुछ आती रहती हैं। तो एक हैं अपनी सोनाली शर्मा, उनके मुझसे सुन लेते हैं। छोटी सी कविता है, लेट्स लिसन टू हर। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ़ौरन कर दें। आगे जाके इसके हफ्ते में 2 भी एपिसोड मिला करेंगे आपको, तो भूलें नहीं, शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए पहले से छोटी सी कविता सुन लेते हैं। ही तो हो, ये शब्द इंसान के जहन में इस प्रकार घुस जाते हैं कि वो भूल जाते हैं वो हाउसवाइफ नहीं, घर बसाने वाली है, होम मेकर। और इसमें सबसे ज्यादा साथ जो उनका दें वो जिनके लिए वो इस घर में आई है। कुछ पंक्तियां तुम्हारे नाम, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का ख्याल रखने वाली है। तबीयत तुम्हारी खराब होती है, ठंडी पट्टी सर पर रखने वाली है। अपने सारे सुख त्याग तुम्हारी खुशी का ख्याल रखने वाली है। बेफिक्र होकर ऑफिस तुम जाते हो, उसकी फिक्र रखने वाली है। तुम्हारे परिवार के कार्य में तुम्हारी तरफ से खड़ी होने वाली है। पर उसके परिवार का क्या तुम उसके साथ हो? कह तो तुम देते हो, काम क्या है तुम्हारा? सैटरडे को जब तुम ऑफिस की छुट्टी का आराम फरमा रहे होते हो, वो तुम्हारे बच्चों की पीटीएम में जा रही होती है। दूध का बिल, बिजली का बिल, ये हिसाब वो हिसाब से पैसे तुम देते हो। वो उन पैसों से थोड़े बहुत पैसे बचाकर बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करने वाली है। कहते हो तुम उसे हाउसवाइफ, निस्वार्थ सबकी सेवा करने वाली है, जिसमें उसे मिलता कुछ नहीं, बस उम्र बढ़ती जाती है। बीमार होने पर भी वो छुट्टी नहीं ले पाती है, उसका कोई वीक ऑफ नहीं होता, वो बस अपनी ड्यूटी लगातार करती जाती है। अगली बार पूछोगे हाउसवाइफ क्या करती है? वो तुम्हारे घर का मोर्चा संभालती है। धन्यवाद।